नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस विशेष वॉरियर्स में। और टीआरई 4 के लिए एक न्यूज़ मुझे मिला हुआ है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 4 में कितनी सीटों पे होगी बहाली, और स्टेट वाले के लिए गुड न्यूज़ है, उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यूज़, इस पर बात करेंगे। और ये न्यूज़ की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, ये न्यूज़ जो है पेपर में आज आया हुआ है। हाँ, ये कन्फर्म है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ है आज, लेकिन हिंदुस्तान में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ऐसा होगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि चाहते हैं कि टीआरई 4 में जो लोग भी बचे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। और फिर कहेंगे सर टीआरई 5 के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक न्यूज़पेपर कटिंग आई हुई है, उसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। पहले, शिक्षकों की आधी रिक्तियाँ टीआरई 4 के लिए ही, ठीक है। मतलब जितनी सीटें की बात चल रही थी उसकी आधी सीटें, ठीक है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा इस पे क्या मत है, मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियां आधी सीटें 2026 में होने वाली है विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की संख्या पर आधी ही बहाली होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि टोटल आपको 1 लाख भर्ती आने वाली थी, तो पेपर के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि इसका 50% यानी कि 50% सीटों पे टीआरई 4 में बहाली होगी। अर्थात कह सकते हैं कि 50,000 सीटों पे टीआरई 4 में बहाली होगी, ऐसा न्यूज़पेपर का कहना है, ठीक है। आगे जो है इसमें लिखा है कि टीआरई 4 की रिक्तियाँ आने के पहले स्टेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि स्टेट जो होगी अगले साल यानी 2026 में होने वाली, यानी स्टेट टीआरई 5 के पहले स्टेट होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी तेज़ कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगी। संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधित अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा। ये तो कन्फर्म है कि सितंबर से पहले नहीं आएगा, मैंने भी ये बात बोला था। विभिन्न जिलों से कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ आने की संभावना है। जैसे मोटा मोटी टीआरई 3 वाले कुछ ज्वाइन किए हैं, कुछ नहीं किए, जिनका 2 जगह हुआ है, 3 जगह हुआ है, या फिर किसी कारणवश सीट अगर खाली रह गया है तो उसमें की सीटें जो होंगी वो लगभग एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख के करीब में होगा। इसमें आधी यानी कि लगभग 50,000 रिक्ति टीआरई 4 और आधी रिक्ति 50,000 टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेगी। शिक्षा विभाग को अभी तक 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 50,000 की रिक्तियाँ की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्तियाँ कम आ रही है। टीआरई 4 मतलब कहने का मतलब कि पीआरटी 6 to 8 वगैरह में रिक्तियाँ थोड़ा सा कम आ रही है, ठीक है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना होगी। इसीलिए लेट हो रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग कई लोग लेट से कर रहे हैं। 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होंगी। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए 85% सीटें रिजर्व होंगी। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्यों के निवासी को लाभ मिलेगा। कक्षा 5 के लिए शिक्षक भर्ती में 50%, अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। कहने का मतलब कि निचली स्तर पे पीआरटी 6 to 8 में 50% फीमेल रिजर्व रहेगा वुमेन के लिए, और बाकी में आपका 35% जो होता है वहीं। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि इनका कहना है कि टोटल 1 लाख लगभग अधियाचना आने की संभावना है, जिसमें से कि 50,000 पे ही बहाली होगी। 50,000 को रिजर्व पर रखा जाएगा 2026 में। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेट वाले लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि स्टेट वाले लोग क्या कर रहे हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले हमारा स्टेट क्यों नहीं हो रहा है। तो हो सकता है इसी के लिए ये चीज़ें तो 4-5 दिन से चल रही है, तो हो सकता है इसी के लिए 50% सीटें कह दी जा रही है कि अगले टीआरई 5 में होगा, जब स्टेट ले लिया जाएगा तो आप लोग भी क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है, यही कहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इलेक्शन है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना कह रहा हूँ कि इलेक्शन है, और सरकार कभी भी चाहेगा कि नोटिफिकेशन, देखिए इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होना हो तो अलग बात है, लेकिन कभी भी सरकार चाहेगा कि इलेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ निकाली जाए। चुनाव होगा, कोई नहीं जानता किसका कब सरकार बनेगा, और चुनाव के बाद जो रिक्तियाँ आएंगी या फिर नहीं आएंगी, या फिर जो भी संभावनाएं होंगी, उसका कोई गवर्नमेंट में लोग नहीं देखेंगे कि इतनी सीटें निकाली गई हैं। जितनी रिक्तियाँ आप निकालिएगा उसी को काउंट किया जाएगा। तो ये तो पेपर का मत रहा। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है, सुन लीजिए, मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि टीआरई 4 में अधिक से अधिक सीट निकालने की कोशिश करेंगे ये लोग, ठीक है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 80,000 सीट तो आनी ही चाहिए, ठीक है।
80,000 अगर 1 लाख तक आ गया पूरे सीटों पे तो ये और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ कि 80,000 सीट आएगा। पेपर का कहना कुछ और है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, फिर स्टेट वाले कहेंगे सर हमारे साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं होगी। देखिए फिर ये TRE अगर कुछ सीटें इधर की खाली रह जाती है और TRE 4 वाले ज्वाइन करेंगे, उसके बाद से वहाँ से भी सीटें अच्छी खासी कम से कम 50-60 सीटें आ ही जाती है। ठीक है, इधर उधर करके कुछ नई सीटें कुछ पुरानी सीटें ऐड करके, तो आप में भी अच्छी खासी 70-80,000 वैकेंसी या फिर 50,000 कम से कम वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस यही करिए कि TRE 4 में अच्छी खासी वैकेंसी है और आपका हो जाए। और जो लोग बिहार राज्य के निवासी हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50,000 सीट है तब भी उस सीट को लगभग उनको 1.5 लाख मान के चलना चाहिए। समझ रहे मेरी बात है ना? अगर 50,000 पे भी मिनिमम वैकेंसी आता है तो उनके लिए 1.5 लाख सीट लगभग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि 85% का रिजर्वेशन है, तो हर बार के कंपेयर में मैं कह रहा हूँ कि ये सीटें उनके लिए उनके बिहेव पे अलग जाएंगी जब, तो वो ज़्यादा सीटें उनको मिल पाएंगी। ठीक है, मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर 80,000 या 1 लाख के करीब में सीटें आती है तो समझ लीजिए वो 2 लाख 2.25 लाख के करीब में सीटें होंगी इनके लिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन में ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो बिहार के जो भी निवासी घबराए नहीं, उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छी खासी इस बार जो लोग भी रुक रहे थे 2-4-10 नंबर से, सबका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और टीचर बन जाएंगे। बाकी अदर स्टेट वाले भी जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर रियल टैलेंट है, वो इस 15% में भी फाइट करके वो आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी के भी आते हैं और अच्छे खासे 85-90 नंबर लेके भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर है तो आपके लिए वो मतलब सीट तो ओपन है। ऐसा तो नहीं है कि 100% सीट रिजर्व है, लेकिन जो सरकार की नीति है, नीति के विरोध में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सरकार की नीति है, नीति को मानना पड़ेगा और इसमें कुछ करने वाला नहीं है आदमी। और खुद जो चीज़ें आने वाली है ना, उस पर खुद आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके हाथ में है वो कर सकते हैं। आपके हाथ में मेहनत है, मेहनत करिए। ठीक है, अब सरकार को जो करना था उसने कर दिया, वो जिस रीज़न से भी हुआ हो अलग बात है। ठीक है, तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन था। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। तब तक मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।